इसी कमेंट्स के लिए हम ब्लॉग बनाते हैं। हम सोच रहे थे कि इन्वेस्ट करें उस चीज़ पे, लेकिन सबसे पहले तो अंकल आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। 3 डिस्ट्रिक्ट के क्रॉस करने के बाद हम यहाँ आए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सब समय है मॉर्निंग का और आज है दिन संडे का। सो गाइस आज मजदूरी पे नहीं गए और मैं दूसरे स्कूल नहीं गए। सो घर पे हैं और मेरा हुलिया देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं नहा धोकर अभी भी बाहर आई हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने नहा धो लिया है। बाकी मैंने कपड़े धो दिए थे आज, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी कह रही है कि कपड़े तो बाद में छत में सुखाने डालेंगे, अभी सिर्फ स्कूल के शूज़ और जो टिफ़िन बॉक्स के बाहर के कवर होते हैं ना, तो बस उनको सुखा ले, क्योंकि वही नहीं है। तो उनको सुखा लेती हूँ, कल तक ठीक सूखे रहेंगे। बाकी मम्मी लोग अभी नहाए नहीं हैं, लक्कू नहा रहा है। मम्मी ना सारा लास्ट में सारा काम करके नहाती है, तो मम्मी थोड़ी देर में नहाएगी। और अभी हमने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा है, पूजा वूजा कुछ नहीं करी है, क्योंकि संडे के दिन में थोड़ा सा काम लेट से हो ही जाता है। जितना भी चाहो कि जल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। बाकी जल्दी से मैंने भी सुखा दी शूज़ और लंच बॉक्स के टिफ़िन, और अभी लैसे सुखा देती हूँ। फिर अंदर चलेंगे, पूजा वूजा करेंगे, लड्डू जी को नहाएंगे, फिर इसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर देखते हैं घर में क्या होता है। और कल रात को ना बहुत तेज़ बारिश लगी थी, तो बालकनी पूरी गीली गीली हो रही है। और धूप ना भी आई नहीं है, एकदम काली धूप आई है जो स्किन को जला देती है, वो वाली धूप। तो देखो मौसम तो आज लगता है धूप ही आएगी। बाकी अंदर चलते हैं और करते हैं अपना दिन का काम। तो मम्मी का पोछा वोछा लग चुका है और फाइनली सारा काम भी कंप्लीट हो गया। इस रूम का भी, इस रूम का भी, और बाहर बालकनी का भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पूरा बालकनी भी साफ़ कर ली है और बाहर से चटक वाली धूप भी लग गई है, बहुत तेज़ वाली। तो यहाँ पर है स्कूल की यूनिफॉर्म, तो उनको ना मुझे प्रेस करना है, थोड़ा आयरन करना है इनमें, क्योंकि मुड़ गई हैं ये। बाकी लोग भी यहाँ पर बैठा है, ये थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करेगा अपना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। किसका है तेरा? साइंस। तो लोगों का भी साइंस का है और मेरा भी साइंस का है, तो थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। क्योंकि अभी ना मम्मी नहाने गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मम्मी हमेशा लास्ट में नहाती है सारा काम वाम करके, क्योंकि मम्मी बोलती है बाद में वैसे हो जाता है पसीने से। तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे मम्मी को आने के बाद, तब तक पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मम्मी भी आ गई है नहा के और हमारी पढ़ाई भी हो गई है थोड़ी बहुत। बाकी अब करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर रही मम्मी नाश्ता लगा रही है हमारा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग से आपको सीधे मॉर्निंग के 10 बजे। अभी मॉर्निंग ही है और अभी हमारा हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में है कल रात की बची पनीर की सब्जी जो मैंने फ्रिज पे रखी थी, और रायता है और रोटी है और साथ में ब्रेड है। आज कुछ ऐसा नाश्ता है हमारा, मिक्स वाला नाश्ता है दोस्तों। यार ये मिक्स हो गई, मिक्स सब्जी। तो अब मेरी जो फेवरेट चीज़ है इसमें वो है रायता। मेरा भी, मुझे पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। तो जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये तो खाने भी लग गया। दोस्तों अभी का टाइम है रात के 8 बजे का और मैं कर रही हूँ अभी रात की सब्जी की तैयारी। रात की सब्जी में है भिंडी, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही धो के रख दिए थे और ये मैंने फ्रीज में रखे थे, इसलिए इनमें थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो रखा है। और लक्कू महाराज गया था खेलने के लिए, जो कि अभी अभी आ रहा है, और इसने ना आते ही पूजा भी कर ली। दीदी कहाँ गई? छत पे कपड़े उठा रही। अच्छा, हमारे कपड़े ना छत पे ही थे तो उठाने के लिए गई है, क्योंकि हमने ना लेट से ढाले थे कपड़े। मौसम ना कभी धूप वाला कभी बारिश वाला हो रखा था, तो हमने लेट से ही ढाले थे कपड़े, तो उनको उठाने के लिए गई है। बाकी मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, और मॉर्निंग से ना सीधे अभी शाम को मिल रहे हैं हम लोग। बहुत लंबा समय हो गया है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो गई थी, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और गुंजन भी अपनी पढ़ाई में लग गई थी, क्योंकि कल उसका पेपर है और लोगों का भी पेपर है, तो ये अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए थे। और दिन में खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा ये सो गए थे, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी सब्जी वब्जी बना लेते हैं, मतलब पहले काट लेती हूँ सब्जी, फिर बनेगी काट के। और आवाज़ ना थोड़ी सी अजीब टाइप की हो रही है। और पसीना देखो दोस्तों, पसीना चमक रहा होगा फेस पे, क्योंकि गर्मी होने लगी है। कल तक बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, आज बारिश नहीं हुई, गर्मी स्टार्ट हो गई है।
इतना अंतर हो जाता है। और मैं भिंडी खाते खाते इतने परेशान हो गई ना दोस्तों अपने बच्चों के साथ, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हमारे घर में ना भिंडी इतनी ज़्यादा बनती उतनी और सब्जी नहीं बनती होगी, डेली की डेली भिंडी, क्योंकि मेरे बच्चे ना भिंडी खाते हैं, इनकी वजह से ना मैं और सब्जी भी नहीं खा सकती हूँ। खैर मैंने तो अपने लिए रायता बचा रखा है, क्योंकि मुझे रायता पसंद है, तो मैं रायता के साथ खाऊंगी। और हाँ, भिंडी के साथ ना रायता का कॉम्बो भी अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ छत से कपड़े उठाकर, और देखो कितने पसीने हो गए, मतलब पूरी बॉडी भीग गई। लग रहा है अभी भी नहा कर आई और मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। तो फिलहाल उसको छोड़ो, अब मेरा काम है यूनिफॉर्म में आयरन करने का, आयरन प्रेस करने का, तो जल्दी से उनको कर लेती हूँ। और ना कपड़े में छत से ही फोल्ड करके आ गई थी, मैंने सोचा ऊपर ही हवा में करती हूँ, फिर यहाँ आकर कौन बार बार लगे रहता है ना, मैं ऊपर से करके आ गई थी। और आते ही ना मैंने फुल स्पीड पंखा खोल दिया, तो थोड़ी सी आवाज़ का इशू हो रहा है अगर आपको, तो इग्नोर करें, बिकॉज इतनी हिम्मत नहीं है अब कि पंखा ऑफ कर सकूँ, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। बाकी जल्दी से यूनिफॉर्म में प्रेस करते हैं, ओके। मतलब इन दोनों में तो मैंने पहले ही कर लिया था जब मैंने धोए थे इनको, ये बास्केट और मेरी सूट, और ये है शर्ट पैंट। तो कल तो मैं सूट पहन कर जाऊँगी, तो इसलिए मैं सूट में ही कर रही हूँ प्रेस। इनको भी करके रख देती हूँ, शर्ट पैंट को भी, और इसमें लगोगे भी कपड़े हैं, तो लोग को तो सूट पहन नहीं सकता लड़का है वो, तो इसलिए इसकी शर्ट पैंट में तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसके साथ साथ अपने भी कर लेती हूँ। सो गाइस, जस्ट मैंने प्रेस लगा ही रही थी, लेकिन एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ओके। तो देखो अपने काम में लगी हूँ, और ये इसकी लक्षण देखो, ये अलग ही काम में लगा है ये। तो मैं जल्दी से प्रेस करती हूँ, इसको देखे रहूँगी तो फिर मेरा काम कभी होगा नहीं। सो गाइस, एक शर्ट में लग गया है, अब बाकी इनमें जल्दी से लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ओके। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, और ये रही मेरी सूट। तो ना ये मुझे प्लेन ही पसंद है, लोग लाइन बनाते हैं सूट में, लेकिन ये सूट में मुझे प्लेन पसंद है, शर्ट पैंट में लाइनिंग पसंद है। तो मैंने ऐसे इसको टेबल में बिछा दी है, वरना अगर मैं इसको मोड़ूंगी तो पूरी प्रेस ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ऐसे करके रख दिया इसको। बाकी साथ में ना मम्मी ने मुझे एक अपनी कुर्ती दी थी, बोल रही थी कि इसमें प्रेस लगा देना, बिकॉज़ ये कुर्ती है कॉटन की, सो इसलिए इसमें प्रेस लगा सकते हैं हम। तो मैंने लगा दिया, और आप चलते हैं उस रूम में, यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। तो ये लड़का तो खाने भी लग गया, इतनी गर्मी हो रही है ना, एक तो मैंने प्रेस लगाया, मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो खाने में आज बना है भिंडी और रायता। कैसा हो रहा है? नींद में है गाइस ये, आज दिन में सोया नहीं, तो इसलिए इसकी आँखें अभी बाहर को आ रही हैं। और इसके नाक पे देखो तिल है, लगता है कि इसकी नाक छिदी हुई है। मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही है। मैंने सोचा आधे बर्तन अभी धो लेती हूँ, आधे बर्तन फिर खा के धोंगी। लोगों को तो भूख लगी थी, बोला था कि मुझे दे दो, नींद आ रही है मुझे, तो उसको मैंने खा दिया। बाकी बर्तन धो के हम लोग भी खाएंगे, और मेरे पसीने चमक लगे ना, बहुत ज़्यादा डेढ़ मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और हाँ, कल हमारे घर पे ना कुछ नई चीज़ आने वाली है, वो अभी हमने सस्पेंड रखा है, कल पता चलेगा हम लोग को कल के ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। उसका ना हम बहुत दिनों से सोच रहे थे,
हम सोच रहे थे कि इन्वेस्ट करें उस चीज़ पे, लेकिन कभी कुछ हो रहा था, तो हम इस वजह से ना हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो कल से आपको हमारे ब्लॉग में रोज़ देखने को मिलेगा। हाँ, तो बाकी कोई गर्मी हो रही है दोस्तों, क्या ही बताऊँ। और हाँ, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो, उसमें थैंक यू सो मच। और एक कमेंट आ रखा था, वो गुंजन बताएंगे आपको, और उसका रिप्लाई भी गुंजन ही देगी। जब हम खाना वाना भी खा लेते हैं, बाकी खाने में आज आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको दिखा लेती हूँ। तो खाने में आज है भिंडी और रायता, सैलेड और रोटी। और भिंडी और रायते का ना सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है, इसी से चाय पकौड़े, चाय बिस्किट, चाय पोहा, दूध पोहा। दूध पोहा कहाँ होता है यार? मेरे को अच्छा लगता है, दूध पोहा अच्छा होता है। और क्या बोलते हैं उसको, एक और चीज़ थी, छोले भटूरे, छोले पूरी। हाँ। वैसे ही साथ में मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप भी ट्राई करना, खा के देखना, अच्छा लगता है। हाँ, जिसको नहीं पता है कि ऐसा कॉम्बो अच्छा होता है, वो एक बार ट्राई करके देखना। मुझसे रहा नहीं जा रहा कि भिंडी मेरी फेवरेट है और मेरा फेवरेट खाना बना है यार। और मैं पक गई हूँ भिंडी खाते खाते। मम्मी को ना भिंडी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जब भी मम्मी जाती है ना, वही लाना होता है मम्मी का, भिंडी भिंडी भिंडी। अब क्या करेगा इस, हम बस वही खाते हैं, हमें वही पसंद है। भिंडी नहीं तो चने, भिंडी और चने हमारे फेवरेट है। कभी भी हम आपके घर आए ना, तो बस वही बना के रखना। मैं महंगा खाना खाऊंगी ही नहीं आपके घर, यही बना के रखना है। बाकी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों, हमारा डिनर भी हो गया है, और डिनर करने के बाद मैंने पूरे किचन को क्लीन भी कर लिया है, बर्तन वर्तन सब धो के डन कर लिए हैं, और गैस वैस साफ भी कर लिया है। क्योंकि मुझे ना फैला किचन, रात हो या दिन हो, बिल्कुल चैन नहीं आता है। चाहे वो रूम हो या किचन हो, कुछ भी हो, मुझे ना बिल्कुल एक भी चीज़ इधर से उधर हुई हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी ना रात को सारा काम करके ही सोती हूँ, तब जाके ना सुकून मिलता है, और सुबह भी ना काम हल्का सा हो जाता है थोड़ा सा। बाकी लक्कू को तो इतनी गहरी नींद आ रखी है, देखो ये ऐसे सो रखा है लक्कू। ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। और बाकी गुंजन अभी अपनी पॉकेट डायरी वो लिख रही है स्कूल के लिए। क्या क्या थॉट लिखती हो वैसे तुम, दिखाओ तो कुछ। राइटिंग गंदी है? क्यों है राइटिंग गंदी? दिखा। तो ये दिखाना नहीं चाहती है दोस्तों, ये अपना काम कर रही है अभी। तो खाना वाना खाने के बाद मम्मी ने अपना किचन का सारा काम कर लिया है, और हमने भी अपना स्कूल का काम कर लिया है। बाकी अब तैयारी हो रही है सोने की, तो हम सो जाते हैं और इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले ना, एक अंकल है, उनका नाम है प्रकाश सिंह बेस्ट। सो उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट करा था जस्ट लक्कू और मेरे लिए। तो उन्होंने लिखा था कि गुन्नू और लक्कू पढ़ाई में ध्यान देना, मम्मी माता पिता का नाम रोशन करना। तो सबसे पहले तो अंकल आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हो। तो हाँ, हम पढ़ाई करेंगे, बिकॉज हम पढ़ाई के लिए ही इतने दूर आए हैं। हम हैं बागेश्वर के, फिर बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा आता है, अल्मोड़ा के बाद नैनीताल आता है, फिर नैनीताल के बाद हल्द्वानी आता है। वो अब 3 डिस्ट्रिक्ट के क्रॉस करने के बाद हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। तो ऑफकोर्स हम पढ़ाई में ध्यान देंगे और अपने मम्मी पापा का और साथ में अपनी फैमिली वालों का नाम रोशन करेंगे। बाकी थैंक यू, आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हो। और तो चलिए फिर अब हम भी सो जाते हैं। और अगेन थैंक यू आप सभी को, क्योंकि आजकल ना आप बहुत कमेंट करते हो। आप बोलते हो कि अगर हमारे ब्लॉग थोड़े से लेट हो जाते हैं ना, तो आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हो। इसको देख कर ना इतनी खुशी मिलती है ना, सिर्फ इसी कमेंट्स के लिए हम ब्लॉग बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो। तो अब हम भी सो जाते हैं और इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवी उत्तराखंड, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।